जय हिंद साथियों। आज के इस पेपर को हम करने जा रहे हैं जो हमारा सोल्जर टेक्निकल लेंसम हमारा पेपर जो आया था सेंटर किर्की के अंदर। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो हमें दिया हुआ है जीके से संबंधित, जो कि पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु, पिछड़े वर्ग के आरक्षण में नौकरी हेतु, धार्मिक स्मारक के आरक्षण हेतु या जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा हेतु। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी या आगरा। तो ताजमहल है जो शाहजहाँ का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है, और आपको पता है ताजमहल कहाँ पर स्थित है, हमारा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट किस संगठन का गठन किया गया है। तो ग्रामीण से संबंधित हमें यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल जाती, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। पीर पंजाल रेंज कहाँ पर स्थित है। तो ये मैंने जो सीरीज़ चला रखी है टॉप 100 क्वेश्चंस की जीके की, तो उसमें ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल समय कितना होता है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें हमें दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों में मेल न खाने वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए हम देखते हैं 10-20, सेकंड ऑप्शन है 50-60, सी ऑप्शन है 30-40, डी ऑप्शन है 40-50। तो इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, 10 से 20 वैल्यू जा रही है इसमें, फिर 30 से 40 जा रही है और 50 से 60। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो इसमें 40-50 है, जो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी हमें देखनी 10, 20, 30, 40, 50, 60, जो कि ए, बी और सी ऑप्शन में है, लेकिन डी ऑप्शन 40-50 बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम शब्द हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट देखिए, बिल्ट जो शब्द है इसको 5 हैशटैग 32 लिखते हैं और ट्राइब को ये कोड दे दिया। तो इसको देखो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमें ये दिया हुआ है इस तरीके से। तो हमने पर्टिकुलर देखा, बी का 5 हो गया, यू का हैशटैग हो गया, आई का 3 हो गया, एल का 2 हो गया और टी का @ तो हमें क्वेश्चन में पूछा था रूल को हम कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से हमने देखा आर का जो कोड है वो कितना जा रहा है, 9 जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। यू का हमने देखा यहाँ पर ये रहा, तो हैशटैग आ रहा है, तो ये हैशटैग आ गया। एल का हमने देखा ये रहा यहाँ पर, तो ये 2 है, तो ये 2 आ गया। और ई का यहाँ पर हाइफन आ रहा है, तो ये हाइफन आ गया। तो ये हम ऑप्शन मैच कर लेंगे 9 हैशटैग 2 1, जो कि हमें ऑप्शन हमें डी में दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे हमने देखा 58 है, 52 है, 46 है, 40 है, 34 है। हर एक नंबर में से 6 6 6 6 माइनस हो रहा है। तो 34 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 28, जो कि डी ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। अब हमने देखा सी और डी जो है CAT, कैट को DDY लिखा गया, तो हमें पूछा है इसने बिग को क्या लिखेंगे। तो देखो सी से डी हुआ तो इधर बी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए से डी +3 हुए तो आई 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 पे हमारे पास क्या होता है, एल होता है। टी से वाई इसमें 5 ऐड हुए तो जी का 7 नंबर होता है, 5 इसमें भी ऐड होंगे तो 12, और 12 पे भी क्या मिलता है हमें, एल। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया CLL, जो कि हमें ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है कि इस सीरीज को हमें पूरा करना है।
तो हमने देखा बी सी डी बी सी डी बी सी डी सभी में सेम दे रखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये इसने B2CD लिख दिया, फिर नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ पर मिसिंग कर दिया नंबर, और यहाँ पर फिर BCD4 ये लिख दिया, और फिर BC6D लिख दिया। अब यहाँ पे देखो B के साथ एक नंबर था, उसके बाद फिर C के साथ नंबर आना चाहिए, फिर यहाँ पर देखो D के बाद नंबर आया, फिर यहाँ पर C के बाद आया। तो ये नंबर है जो हर एक अंक के साथ क्या है, चलता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास देखना है कि जिसमें क्या है B के बाद C के साथ नंबर आए, और C के साथ हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो ऑप्शन B है, जिसमें नंबर है। दिख तो इसमें भी रहा है हमारे पास, लेकिन B हम और इस सीरीज में देखते हैं तो जब नंबर जिस अंक के साथ आ रहा है बाकी और अंकों के साथ नहीं आ रहा है। तो यही ऑप्शन बी हमारे पास ऐसा है जिसमें और अंकों के साथ कोई नंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हर्ट है जो, हर्ट्स किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज है जो वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की इकाई है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बल जो होता है, ये न्यूटन का सेकंड नियम दे दिया हमें, F इक्वल टू क्या होता है भाई? ma के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी द्रव के क्वथनांकों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो किसी भी द्रव के क्वथनांक को हम दाब बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रोगी का तापमान 40 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा उसका? 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज वायर का गलनांक क्या होता है? जो फ्यूज़ होता है अगर उसका गलनांक कम होगा तभी तो वो जल्दी पिघलेगा, जैसे ही ज़्यादा लाइट होगी। तो ध्यान रखना, इस फोर्थ फिर से हमारे पास जो 16 क्वेश्चन है इसका बी आंसर हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक रेखीय संवेग द्वारा खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये जो नियम दिया जाता है, ये नियम जाता है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, दाएं हाथ के अंगूठे नियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, तो उसे कौन सी बीमारी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। क्या होगा उसका? हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, गहरे रंग के व्यक्ति को गोरे रंग के व्यक्ति की तुलना में अनुभव होता है। तो जो काला रंग होता है आपको भी पता है कि वो हमें उसमें क्या है, रेडिएशन से ज़्यादा सोखता है, और उसकी वजह से वो क्या है, गर्मी लगती है। तो यहाँ पर वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडक क्या है, महसूस करेगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है, किसी दिए गए पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? तो केंद्र पर हमेशा आपको पता क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विषुवत रेखा पर खालिस्तान त्वरण के कारण जो गुरुत्व है वो क्या होता है, ध्रुवों की अपेक्षा हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा के संग्रहण के लिए निम्न में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का अवतल लेंस, जो अवतल दर्पण प्रयोग हम करते हैं। एक वस्तु को निश्चित दूरी से गिराया जाता है, वह आधी दूरी पर होती है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव के पृष्ठ तनाव है जो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा हमारे पास वो हमेशा क्या है, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आँख का वह भाग जो किसी वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेटिना बोलते हैं। तो 25 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये मैथ का है, तो मैथ में बाद में कराता हूँ, पहले हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें दिया हुआ है सर्वाधिक माध्य युक्त
पे वाली गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है जो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन हो जाएगा। जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ वैल्यू जो वैल्यू होगी वो किस गैस की होती है? हाइड्रोजन गैस की होती है। खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लिस्टर कॉपर खालिस्तान है, तो ब्लिस्टर कॉपर होता है इसमें 1% क्या होता है, अशुद्ध तांबा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेन का आणविक सूत्र क्या है? तो ऑक्टेन में मतलब हमें सीधा पता लग गया, ऑक्ट से कार्बन की संख्या 8 होनी चाहिए और एन लग जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ पर हम 8 रखते हैं, तो C8H, 8 दूनी 16 2 18, तो जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ यही हमारा पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, फराडे का विद्युत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फैराडे का जो विद्युत सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोलाइट का समान भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी के बराबर आंसर निकल कर आ जाएगा। 46 का क्वेश्चन देखिए, टीन का आवरण खालिस्तान के द्वारा हटा सकते हैं? तो जो 46 का आंसर होगा वो हो जाएगा लोहे के ब्रश द्वारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू खालिस्तान के कारण खट्टा होता है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें नींबू में जो कौन सा अमल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अमल होता है, ऑप्शन डी हमारे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यूरिया में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? तो यूरिया में आपको पता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाइट्रोलिम नामक खाद बनाने में उपयोग होने वाली गैस है? तो देखो ये जो पेपर था इसमें केमिस्ट्री का थोड़ा हार्ड लेवल था, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए जो कि कभी आर्मी में अभी तक नहीं पूछे गए थे। तो नाइट्रोलिन नामक खाद बनाने के लिए होने वाली जो गैस है वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास? नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो देखो इसमें थोड़ी सी पहचान ये ध्यान रखना है, सिलिक में जो LIC है तो ऑप्शन में ऐसा ही आपको देखना है जिससे कि ये क्या है, इसका नेम पीछे से मिले। तो यहाँ पे देखो मोनोइक में IC आ रहा है, कार्बोक्सिलिक में भी IC आ रहा था, तो ये हमारे पास मीथेनोइक अम्ल है जो ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास मैथ का जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा था, 30 में 2.10 और 4 बटे में 100 और 6 बटे में 100, तो हमें इस तरीके से इनको क्या ऐड करना था। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारे पास था 30 प्लस 2.10 प्लस में 4/100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 30 में हमेशा ये जब दो ऐड होगा, तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था इस क्वेश्चन में। जो हिंदी मीडियम में हम देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ये क्या 2/10 है। तो ये ध्यान रखना जब भी ऐसे नंबर आते हैं कुछ ऐड होके 2/10 4/100, तो इसका मैं आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ क्या होता है। जो कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कुछ नहीं है वो तो आ जाता है एज इट इज ही, फिर लग जाता है पॉइंट, फिर जिसके साथ नीचे 1 0 आता है वो पहले वर्ड पे आएगा, जिसके नीचे 2 0 आती है वो दूसरे नंबर पे आएगा, जिसके साथ 3 0 आती है वो तीसरे नंबर पे डिजिट आएंगे, क्योंकि ये इनके पीछे का डिजिट होता है पॉइंट के बाद। तो देखो 10 के ऊपर यहाँ पर 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा, फिर 100 है तो इसका मतलब ये सेकंड प्लेस पे आएगा, नीचे 1000 है तो ये 6 पे आएगा, थर्ड पे। तो हमारे पास आंसर बनेगा 30.246, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30.246, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% और 5% क्रमिक छूट देने के बाद अकेली छूट परसेंट बतानी है। तो डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x+y+xy/100। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एक बार 10 रखा, y की जगह पर 5 रखा और इन दोनों की गुना रख देंगे, 10 पंजे 50/100, तो 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो ये तो बन जाएगा भाई 0.5, 10 5 15। ठीक है, ये सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 0.5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 14.5%। ये क्या हो जाएगा हमारे पास एकल
डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 40 अंकों में से 10 अंक प्राप्त करता है, तो बताओ उसने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करे। अब देखो 10 नंबर लेके आया 40 में से, तो 0 से 0 कट गई, 1/4 नंबर प्राप्त करे, और 1/4 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से 100 कट जाएगा 25। तो उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए भाई, 25%। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 268 286 लड़के और लड़कियां का जो अनुपात है वो दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से फाइल में सॉल्व कर रखा है, तो यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट दे रखे थे वो कितने दे रखे थे, 286, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 8 और 5। तो हम जब अनुपात को टोटल जोड़ लेते हैं तो ये वैल्यू कितने के इक्वल दे रखे हैं हमें, 286 के। तो यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकाली या एक रेशियो की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो कितने के बराबर आ जाएगी, 22 की। भाई 13 से काट दिया, 13 दूनी 26, 2 बच गए, 13 दूनी 26, तो 22 वैल्यू हमारे पास आ गई। ये एक की वैल्यू आई, एक रेशियो की, तो यहाँ पर हम रखते हैं तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 मिलेगा, और यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 110। तो इट मीन्स जो 286 थे जो ये, उनमें 176 तो स्टूडेंट थे जो वो बॉयज़ थे और 110 गर्ल्स थी। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 22 लड़कियाँ और जोड़ दें, तो 22 लड़कियाँ ही इसने जोड़ा है तो हम खाली लड़कियों के नंबर ही ऐड करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 132। अब कह रहा है इनके रेशो बताओ बॉयज़ और गर्ल्स के क्या होंगे। तो 176 तो वो ऑलरेडी है, और 132 ये हमने सीधा 22 की टेबल से काट दिया, तो 22 से 176 कट गया 8 बार पे, और 132 कट गया 6 बार पे। इसके बाद हमने देखा 8 और 6 2 की टेबल से और कट जाएंगे, तो ये 4:3 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऑप्शन दे रखा था हमें 4:3, वो ऑप्शन सी में हमें क्या दे रखा है, तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30। शुभम ने एक मोबाइल को 8,000 रुपये में खरीदा और 1,000 रुपये में बेच दिया, तो बताओ उसे कितनी हानि हुई। अब देखो 8,000 रुपये में खरीदा, 7,000 में बेच दिया, इट मीन्स उसको 1,000 रुपये का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई। कितने रुपए पे हुई, 8,000 रुपये पे। तो उसका जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ, 1/8 हुआ, और रेशो में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 100/8 जब हम निकालते तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12.5% निकल कर आएगी, जो कि ऑप्शन हमें डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, और पहले 6 लड़कों की औसत आयु 39/2 दे रखी है। तो देखो 7 लड़कों की जब हम योगफल निकालते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 140, और जब हम 6 लड़कों के लिए निकालते हैं तो 39/2 हो जाएगी, 2 से कट गया 3 बार पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई, 117। भाई 3 नाम 27 और 3 3 9 2 11। और यहाँ पर जो 7वां लड़का था उसकी आयु कितनी निकल के आ जाएगी, ये घटा दो आपस में, तो 140 में से 117 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 23 ईयर, जो कि ऑप्शन हमें सी में करेक्ट दे रखा है। तो जो छोड़ के गया था 7वें नंबर का जो लड़का था वो वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी, 23 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। क्या भाई, एक ट्रक है और उसी दूरी को कार है जो 8 घंटे में करती है, तो ट्रक और कार की गति का अनुपात निकालो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो इसको मैं समझा देता हूँ, आपको अलग से कर रखा है। ये क्वेश्चन है, तो ट्रक है जो 640 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में कर रहा है, तो यहाँ से चाल निकल के आ गई दूरी बटे समय, तो यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 64, और यही डिस्टेंस 640 की कार है जो 8 घंटे में कर रही है, इट मीन्स यहाँ से इसकी स्पीड निकल के आ गई 80। अब यहाँ पे मैंने देखा ट्रक है जो वो तो कर रहा है भाई 64 की स्पीड से, और जो कार है वो 80 से, तो यहाँ से मैंने इनको फर्दर और काटा 8 से, या 16 से हम डायरेक्ट काट लेते हैं, 16 चौका 64 और 16 पंजा 80, तो इनकी जो चालों का अनुपात निकल के आया वो कितना निकल के आया, 4:5। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ पर है।
तो ऑप्शन 4:5 आया था जो, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। तो देखो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था, प्रोबेबिलिटी में जब भी हम सिक्के को उछालने के लेते हैं तो जनरल फॉर्मूला होता है 2n, टोटल नंबर ऑफ आउटकम के लिए जो संभावित परिणाम होते हैं जो। अब n क्या होता है जो इस सिक्के को हम उछालते हैं, तो 2 हम 3 रखते हैं, 3 बार उछाला तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास, 8 होंगे। लेकिन 8 हमें इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखे और जो ऑप्शन है इसके, तो इसके मार्क्स आप सभी को इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का आधार व्यास है जो 14 सेंटीमीटर है। जो डायामीटर होता है वो हमेशा हाफ होता है किसके भाई, रेडियस के। और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 220। तो आयतन पूछा है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर रखा है, किस तरीके से करेंगे इसको। तो जो बेलन की त्रिज्या है वो हमें व्यास दे रखा था 14, तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी भाई, 7। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 220 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का बेलन का सूत्र होता है 2πr/h, बराबर रख देंगे 220 के। तो यहाँ से हम h निकालते हैं तो नीचे 2πr वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो h का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आयतन का इसमें सूत्र लगा देते हैं हम। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है बेलन का πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास पहले ही थी 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 मिल जाएगा हमें। और एच हमने अभी पीछे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से निकाल दिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ गुना में रख दिया। अब 7 से 49 कट गया 7 बार पे, और 7 पंजे 35, 35 की और 22 की जब हम गुना करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है, 770 घन सेंटीमीटर। तो 770 हमारा घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं कहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर था 770 घन सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 की शक्ति 4 बटे में 5 की शक्ति 2। तो ये घातांक करनी में होता है, जब भी बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो पावर क्या घट जाती है। अगर साइन कैसा हो, डिवाइड का हो, तो ये 5 की शक्ति 2 हो जाएगा। अगर 5 की शक्ति 2 बराबर कितने का होता है, 25। लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 5 की 2 हमें ऑप्शन बी ही ऐसा दे रखा है जिसमें ये ऑप्शन है, तो 5 की 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 210 और 270 से हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दिशा में 6 शेष बचता है। तो इसका हम छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 210 और 270 का, तो हमें मिलेगा इसका एलसीएम 1890 है। और इसमें प्रत्येक दिशा में 6 शेष है, तो एलसीएम के केस में हम इस 6 को भी क्या ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल निकलेगा वो कितना आएगा, 1896, जो कि ऑप्शन सी में हमें क्या दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं और 12 औरत उसी काम को 10 दिन में करती है। तो बताओ 15 आदमी और 8 औरत उस काम को कितने दिन में हम करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जो 10 आदमी 10 दिन में काम करते तो टोटल जो काम हो गया वो कितना हो गया भाई, 100 हो गया, जो क्या है आदमियों द्वारा, मेंस के द्वारा किया जा रहा है। अब हम वुमेन्स का निकाल लेते हैं काम। जो 12 औरतें वो 10 दिन में करती है, इट मीन्स वो कितना काम करती है भाई, 120 करती है। तो इनका अगर हम एक एक दिन का निकालते हैं तो आदमी करेगा 1/100 और औरत एक दिन में करेगी 1/120। अब क्वेश्चन में पूछा है 15 आदमी, तो आदमी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 15/100 काम करेंगे वो। और जो औरत है वो 5 औरत उसने पूछा है, सॉरी 6, तो ये करेंगे काम 6/120। यहाँ से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इसने पूछा दोनों मिलकर इनको कितने दिन में करेंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, 5 से कट गया ये 3 बार, 5 से कट गया 100, 20 बार, 2 से कट गया भाई ये, 6 से काट देते डायरेक्ट, 6 कम 6 और 6 से कट गए 120, 20 बार पे। तो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके बच जाती है ऊपर। यहाँ बची थी हमारे पास 3/20 और ये बची थी 1/20। तो इनका हम चेक करते तो 1/20 आया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो दोनों मिलकर जो काम है वो कितने दिन में निपटा देंगे, इसको 5 दिन में निपटा देंगे, जो कि ऑप्शन हमें दे रखा है सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132 मीटर लंबी ट्रेन है, एक टेलीफोन खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें,
एक ट्रेन 132 मीटर लंबी है जो टेलीफोन खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बतानी है। तो चाल का सूत्र होता है दूरी, दूरी इसमें हमें दे रखी है 132 और बटे में समय, समय दे रखा है 6 सेकंड। अब इसमें जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो 18/5 हम इसमें कर लेंगे। तो 6 से कटिए 18 3 बार पर और इनकी हमने गुना करी 15, ये 3 दूनी 6 और 13 तिया 39 बटे में 5। इसको हम जब डिवाइड देते हैं तो 5 सत्ते 35, 4 बच गए, 5 नहीं 45, 2 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा आई, जो कि हमें ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 624 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल 624 ही मिले। तो देखो 624 को हम किससे गुना करें कि हमें 624 ही मिले। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, हमें एक से ही गुना करना पड़ेगा तभी तो 624 मिलेगा हमें। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी तो हमें दे रखा है 7 और ए बी दे रखा है 12। तो a प्लस बी है जो वो 7 है और ए बी है वो है 12। अब देखो ऐसी दो संख्या सोचो, जब हम उनको ऐड करें तो हमें 7 मिले और गुना करें तो 12 आए। तो 12 देखते ही हमारे सीधा दिमाग में स्ट्राइक किया 3 चौक 12 है। तो 3 और 4 अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मुझे 7 भी मिल रहा है और गुना करता हूँ तो ये 12 भी मिल रहा है। तो इट मीन्स ए की वैल्यू 3 हुई और बी की वैल्यू 4 हुई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था ए का स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 3 थी। तो 3 का हम जब स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा भाई, 9 मिलेगा। और बी 4 था तो 4 का स्क्वायर करते तो हमें मिला 16। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो ये आपके इस तरीके से 50 क्वेश्चंस थे जो आर्मी टेक्निकल किरकी सेंटर के थे, वो कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये जो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है कि इसका जो आंसर ये होना चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।